नमस्कार फ्रेंड्स, हिंदरी स्वाद विथ माई मॉम में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे हर्बल शैम्पू जो बहुत आसान तरीके से बन जाता है और इससे आपके बालों में मजबूती आएगी। आपके बाल काले लंबे घने होंगे और मजबूत रहेंगे और बालों में रूखापन नहीं आएगा, डैंड्रफ नहीं होगा। तो मैंने एक तरह से बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है ये। तो चलिए आइए बनाते हैं। हमने हर्बल ऑयल की वीडियो की लिंक नीचे दे रखी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको सामग्री बता देते हैं। यहाँ पर हमने आंवला लिया है जो आप देख सकते हैं बहुत सूखा है, और यहाँ पर हमने 100 ग्राम के करीब आंवला लिया है और 100 ग्राम ही रीठा लिया है। तो ये रीठा को भी आप देख सकते हैं सूखा है, इसमें भी बीज की आवाज़ आ रही है। और शिकाकाई लिया है, तो शिकाकाई भी अच्छी हमने सूखी ली है। और आप चाहे तो इन्हें बाज़ार से पाउडर भी मिलता है तो पाउडर भी खरीद सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ सभी सामग्रियों को खड़ा लेकर आए हैं। इसे हम घर में ही कूटेंगे। और यहाँ पर हमने करीब 10 ग्राम कलौंजी ली है, तो इसे भी हमने बारीक मिक्सर में पीस ली है। और यहाँ पर हमने मेथी दाना लिया है 10 ग्राम, तो मेथी दाना को भी हमने अच्छा बारीक पीस लिया है। तो चलिए अब हम यहाँ पर ये जो रीठे के बीज हैं इन सब को निकाल लेते हैं कूट के, और ये शिकाकाई को भी खलबत्ते में हल्का सा कूट लेते हैं। देखिए इस प्रकार से आप रीठा के सारे बीज निकाल लीजिए। ये देखिए इसमें इस प्रकार से काले काले बीज आते हैं, जो इस प्रकार से सभी बीजों को आप निकाल लीजिए। ये देखिए हमने रीठे के सभी बीज इस प्रकार से निकाल लिए हैं और इन्हें दो दो टुकड़ों में कर लिया है। तो चलिए इसे अब हम मिक्सर में थोड़ा घुमा लेते हैं ताकि ये थोड़े बारीक हो जाएं। देखिए हमने इसे इतना दरदरा कर लिया है। इसी प्रकार से हम शिकाकाई के भी दो दो टुकड़े करके इसे भी हल्का सा घुमा लेते हैं। इसे भी आप छोटे छोटे टुकड़े करके इसमें डाल दीजिए और इसे भी इसी प्रकार से घुमा लीजिए। तो चलिए देखिए हमने यहाँ पर शिकाकाई के भी दो दो टुकड़े करके और इसे भी इस प्रकार से हमने दरदरा कर लिया है। और अब हम आंवले को भी इसी प्रकार से दरदरा कर लेते हैं। चलिए देखिए आंवले को भी हमने थोड़ा दरदरा कर लिया है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सर में दरदरा पीस लिया है। और अब हम आगे की स्टेज पर चलते हैं। तो यहाँ हमने एक लोहे की कढ़ाई ली है और अब हम इसमें करीब हमारी सामग्री 350 ग्राम के करीब है, तो हम इसमें 1.5 लीटर पानी डाल देंगे, क्योंकि हमें आधा लीटर करीब हमको पानी इसमें उटाना है। तो हमारा 1 लीटर शैम्पू बन के तैयार हो जाएगा। चलिए तो हम यहाँ पर इसमें सबसे पहले आंवला डाल देते हैं। आप देख सकते हैं आंवले में विटामिन सी पाया जाता है और आंवले से हमारे बाल नेचुरली तरीके से काले होते हैं। तो चलिए आंवला आप खाने में भी यूज़ कीजिए। आंवला शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और अब हम इसमें डालेंगे रीठा। देखिए रीठा डालने से हमारे बाल बहुत ही मुलायम रहते हैं और नेचुरल तरीके से कंडीशनर होते हैं। रीठा हमारे बालों को मुलायम बनाता है और रीठे से हमारे बालों में झाग आता है। तो चलिए अगर आपको झाग ज़्यादा चाहिए तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम रीठा लिया है, आप इसमें 50 ग्राम और बढ़ा सकते हैं, तो 150 ग्राम कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर शिकाकाई डालेंगे। शिकाकाई से बाल घने होते हैं और लंबे होते हैं, तो शिकाकाई भी हमने 100 ग्राम करीब इसमें डाली है। और अब हम यहाँ पर मेथी दाना डालेंगे। मेथी दाना से बालों को प्रोटीन मिलता है और बाल मजबूत बनते हैं, तो आप कम से कम करीब 10 ग्राम इसमें मेथी दाना ज़रूर डालिए। और कलौंजी भी बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, तो इसे भी कम से कम 10 ग्राम आप ज़रूर डालिए। इन सभी सामग्रियों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और ये आपका घर में ही प्राकृतिक तरीके का शैम्पू तैयार हो जाएगा। हर्बल शैम्पू जिसको आप बोलते हैं। तो चलिए इसे हमें 5 मिनट तक उबालना है, ताकि इन
सभी जो चीज़ें हमने डाली हैं इनका अर्क पानी में अच्छी तरह से उतर जाए और ये हमारा एक प्रकार से हर्बल शैम्पू बन के तैयार हो जाए। तो हम इसे 5 मिनट थोड़े मीडियम आंच पे अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं। देखिए हमारे शैम्पू में उकाली आने लगी है और आप इसे इसी प्रकार से बराबर चलाते रहिए ताकि इसकी ये सामग्री एक जगह इकट्ठी ना हो और इसका अर्क एक जैसा चारों तरफ उतरे, इसलिए इसे आप लगातार चलाते रहिए। चलिए देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा बहुत ही बढ़िया तरह से उबल चुका है। तो इसे अब हम एक रात के लिए ढक के रख देंगे ताकि जितनी सामग्री हमने डाली है वो अच्छी तरह से इसमें गल जाए। हमने इसे कल दिन में बना के रखा था और इसका सभी मिश्रण अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुका है। तो हम इसे दोनों हाथों की सहायता से थोड़ा सा और इसको मसल लेंगे ताकि ये पानी में बहुत ही अच्छी तरह से सभी सामग्री मिक्स हो जाए और ये बहुत ही बढ़िया तरह से गल चुका है। आप इस प्रकार से इसको हथेली से मसलेंगे तो ये देखिए ये इस प्रकार से इसमें झाग निकलेगा, क्योंकि इसमें हमने रीठा डाला है तो रीठे से अच्छा इसमें झाग आएगा। ये हमारा शैम्पू बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए इसे अब हम छान लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक स्टील की छन्नी ली है और उसमें ये बारीक कॉटन का कपड़ा रख दिया है। इसके ऊपर से एक और हमने कपड़ा रख दिया है बारीक, ताकि ये हमारा बिल्कुल बाजार जैसा शैम्पू छन के तैयार हो जाए। तो मैं यहाँ पर इसे चम्मच की सहायता से थोड़ा थोड़ा इसमें डालूँगी और इसे इस प्रकार से हिला लेंगे तो इसका ऊपर का बड़ा मटेरियल है जो ऊपर रह जाएगा और हमारा शैम्पू बहुत ही बढ़िया तरह से छन के तैयार हो जाएगा। देखिए हमने शिकाकाई रीठे के इस सामग्री को एक बार हमने छान लिया है और छन्नी में हमने बारीक कपड़ा लगा के मलमल का और छाना है इसे। और इसका जो गूदा हमारा निकला है इसमें हमने पानी डाल के एक बार इसे और मसल लिया है। तो इसे एक बार हम और छान लेते हैं। देखिए हम आपको बताते हैं, हम इसे इस प्रकार से हिलाएंगे तो देखिए आप इसमें कितने बढ़िया झाग आ रहे हैं और ये काफ़ी हद तक गाढ़ा है। तो आप हमेशा ही इसे भरेंगे, अब इसमें हम पानी डालने की ज़रूरत नहीं है हमें इसमें। देखिए ये पेंटिंग की हमारे पास बॉटल रखी है शैम्पू की, तो हम इसी में इसे भर लेते हैं। तो देखिए आपका बहुत ही बढ़िया घर का बना हुआ हर्बल शैम्पू बन के आपका 1 लीटर तैयार हो चुका है। आप देखिए हमारी कम से कम 100 रुपये की सामग्री में कम से कम 1.5 लीटर शैम्पू बन के तैयार हुआ। यहाँ हमने 1 लीटर की बॉटल ये भर ली है और आधा लीटर करीब हमारे पास और शैम्पू बच गया है एक्स्ट्रा में, तो इसे हम रख देंगे और बहुत ही बढ़िया घर का हर्बल शैम्पू बन के तैयार है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा तो आप कृपया लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और एक बार अवश्य बनाइए।